की बात करते हैं। रिप्रोड्यूस मीन्स री मीन्स अगेन एंड प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस, कुछ बनाना, फिर से बनाना, इसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोजेनी आर प्रोड्यूस बाय पेरेंट और मोर और लेस सिमिलर टू देम, मतलब वो सिमिलर भी हो सकते हैं थोड़े थोड़े एंड जो कम भी सिमिलर हो सकते हैं। तो मोर सिमिलर ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस आर सेम स्पीसीज। अगर हमने दो ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज के लिए तो हमें ज़्यादा सिमिलर ऑफस्प्रिंग या फिर बच्चे दिखेंगे। अगर हमने मदर एंड फादर डिफरेंट स्पीसीज़ के लिए तो ड्यू टू वेरिएशन अमॉन्ग पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स तो हमको लेस सिमिलर कैरेक्टर्स दिखेंगे हम, क्योंकि वो स्पीसीज़ डिफरेंट है, दो अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज़ से मदर एंड फादर आए हुए तो उसमें वेरिएशंस आ जाएंगे, ऑफस्प्रिंग सिमिलर नहीं होगा ज़्यादातर। देन हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिजम्स। मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं फंगाई में। देन बर्डिंग होती है ईस्ट एंड हाइड्रा में। देन ट्रू रीजनरेशन होता है प्लानेरिया में, जो प्लैटीहेलमिन्थस का मेंबर है, प्लेटफॉर्म बोलते हैं जिसे। देन फ्रैगमेंटेशन होता है प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस में। देन फिलामेंटस अल्गी में। देन फंगाई में भी होता है। प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस होता है क्रीपिंग ग्रीन फोटोसिंथेटिक होता है, ब्रांच होता है, फिलामेंटस होता है शेप, स्टेज ऑफ मोसेस डेवलपिंग फ्रॉम द स्पोर से डेवलप होता है। सम ऑर्गेनिजम्स लाइक म्यूल इनफर्टाइल, मतलब स्टेराइल है। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल ड्यू टू एबनॉर्मेलिटीज़ वो भी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस कर सकते। देन वर्कर बीज अमॉन्ग फीमेल बीज ओनली क्वीन कैन रिप्रोड्यूस, मतलब जो क्वीन है वही रिप्रोडक्शन कर सकती है, बाकी के जो वर्कर हनी बी है वो स्टेराइल होते हैं। डू नॉट रिप्रोड्यूस, कौन कौन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता? म्यूल, ह्यूमन, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, देन वर्कर हनी बी। रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, इसमें हमने ये सीखा। देन मेटाबॉलिज्म इज़ अ डिफाइनिंग फीचर है ये अपने आप में। मेटाबॉलिज्म रिफर टू सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आर ऑर्गेनिजम्स बॉडी। जैसे एनाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म होता है, ये सब रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में चलते रहते हैं। एनाबॉलिज्म मीन्स कुछ सिंथेसिस हो रहा है, कुछ बन रहा है, सिंपल मॉलिक्यूल से कंपाउंड मॉलिक्यूल्स बन रहा है। जैसे अमीनो एसिड जोड़ के प्रोटीन बनते हैं तो इसको एनाबॉलिज्म बोलते हैं। पर कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन होता है, जैसे प्रोटीन टूट के अमीनो एसिड बन गया, ये है कैटाबॉलिज्म। कैटा मीन्स कट करना, ब्रेक डाउन करना, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मीन्स जोड़ना, मीन्स बनाना, प्रोड्यूस करना, सिंथेसाइज करना, एनाबॉलिज्म। Note, catabolism reaction involves breaking down. They are exothermic and exergonic. Similarly, anabolic reaction is endothermic and endergonic reactions. तो जिसमें ब्रेकडाउन हो रहा है उसमें हीट रिलीज हो रही है, ब्रेकडाउन हो रहा है तो हीट रिलीज हो रही है। देन एक्सोथर्मिक, और जो एनाबॉलिज्म है जिसमें सिंथेसिस हो रही है उसमें जो एनर्जी है ये यूटिलाइज होती है, इसलिए एंडरगोनिक और एंडोथर्मिक बोलते हैं इसको। ओके, देन मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी परफॉर्म इन विट्रो सेल फ्री रिएक्शन मीन्स टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब उसमें हम रिएक्शंस कर सकते हैं, पर वो लिविंग रिएक्शन है। However, such in vitro reactions is neither living or non-living when tried to classify. Metabolism and cellular organization are defining features of living organisms. हाँ, इन विट्रो जो है सच रिएक्शंस आर सिमिलर टू रिएक्शन इन आर बॉडी, दे आर लिविंग रिएक्शन। उनको लिविंग रिएक्शंस बोल सकते हैं, बट वो लिविंग थिंग नहीं है, बॉडी के बाहर हो रही है ना।
तो मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग organisms. Then consciousness and self consciousness. जैसे ह्यूमन्स आर सेल्फ अवेयर है मीन्स कॉन्शियसनेस हम शो करते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस. देन कॉन्शियसनेस अदर्स एनिमल कर जो कॉन्शियस है, जो स्टिम्युला को रिस्पॉन्ड करते हैं. जैसे एनिमल है जो बरोज फॉर्म करके धरती के अंदर रहते हैं, वो इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स करते हैं. इन्वायरमेंटल स्टिम्युलाई के प्रति वो रिस्पॉन्स शो करते हैं कि वो बरोज के अंदर चले जाते हैं. एक्सट्रीम कंडीशन जैसे विंटर में या फिर एक्सट्रीम समर सीजन में वो बरोज के अंदर रहते हैं. तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, इसलिए उन्होंने कॉन्शियसनेस शो किया. टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट ऑब्वियस फीचर it is ability of an organism to be aware of its surrounding के प्रति अवेयरनेस होनी चाहिए. सेंस एंड रिस्पॉन्ड. सेंस इन्वायरमेंटल चेंजेस को सेंस किया पहले, देन रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल स्टिम्युला, उसके प्रति रिस्पॉन्ड किया. इन्वायरमेंटल चेंजेस लाइक वी डू बाय आर सेंस ऑर्गन्स. हमारे सेंस ऑर्गन्स है, जैसे नोज़ है, स्किन है, ईयर्स है, आइज़ है, ये सब सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे. इसके प्रति हम सेंस करते हैं एंड देन रिस्पॉन्स करते हैं. जैसे कि रिस्पॉन्ड करते हैं फिजिकल स्टिम्युला है लाइट, देन केमिकल है एसिड बेसिस, देन बायोलॉजिकल है ऑर्गेनिजम्स, ये सब रिस्पॉन्ड शो करते हैं. फोटो पीरियड मीन्स लाइट. फोटो मीन्स लाइट एंड पीरियड मीन्स ड्यूरेशन. affects reproduction in seasonal breeders, both plants and animals. Plants के अंदर क्या होता है? Plant shows flowering based on duration of sunlight, and animals get to know about changes in seasons by seizing the relative duration of sunlight. Sunlight कम होगा तो उनको समझ जाएगा विंटर आ गए, सनलाइट ज़्यादा होगा तो उनको समझ जाएगा कि हमारा सीज़न आ गया है, जैसे कि समर सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो वो रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं. ये सीजनल ब्रीडर्स की बात हुई, उन्होंने रिस्पॉन्स शो किया ना. कॉन्शियसनेस इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सेल्फ कॉन्शियसनेस इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर. कॉन्शियसनेस इज़ अ डिफाइनिंग फीचर बट सेल्फ कॉन्शियसनेस इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर. कॉन्शियसनेस की बात तो हो गई. अब आती है बात सेल्फ कॉन्शियसनेस की. ओनली शोज बाय ह्यूमंस. ओनली ह्यूमंस आर अवेयर ऑफ देमसेल्फ. पेशेंट लेइंग इन अ कोमा विथ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस आर लिविंग एंड आर कॉल्ड ब्रेन डेड. जो कोमा पेशेंट्स है उसके अंदर उनका ब्रेन डेड है, बाकी तो केमिकल रिएक्शन जो बॉडी में है वो तो चल रही है ना. उनको बस सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है खुद के प्रति. तो ये बात हुई कॉन्शियसनेस की एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस. तो कॉन्शियसनेस इज़ अ डिफाइनिंग फीचर एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर. ये इंटरैक्शन एंड इमर्जेंस. इंटरैक्शंस मीन्स all living phenomena are due to underlying interactions करते हैं. जैसे हम बातचीत करते हैं वैसे इंटरैक्शन, उसको इंटरैक्शन बोलते हैं. ऑल लिविंग फिनोमिना आर अंडरलाइंग इंटरैक्शंस. ऑल लिविंग थिंग्स एक को इंटरैक्ट करते हैं. देन इमर्जेंस मीन्स इंटरैक्शंस एट अ लोअर लेवल जैसे सेल्स से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन्स बने, ये इंटरैक्शंस है, इसको लोअर लेवल पे बोलते हैं, तो इमर्जेंस बोलते हैं. गिव राइज टू एडवांस प्रॉपर्टीज. मिल के एडवांस प्रॉपर्टी शो करते हैं एट अ हायर लेवल, तो ये इमर्जेंस है. जैसे बायोमॉलिक्यूल्स ने इंटरैक्ट किया ऑर्गेनेल्स बने, ऑर्गेनेल्स ने इंटरैक्ट किया तो सेल्स बने, सेल्स ने इंटरैक्ट किया तो टिश्यू बने, टिश्यू ने इंटरैक्ट किया तो ऑर्गन बने, ऑर्गन ने इंटरैक्ट किया तो ऑर्गन सिस्टम बने. तो ऐसे इंटरैक्शंस को इमर्जेंस बोलते हैं एंड उनसे हायर लेवल की एडवांसमेंट आ जाती है. जैसे बायोमॉलिक्यूल्स से
क्या हो सकता है। पर ऑर्गेनेल्स बनी, ऑर्गेनेल्स से के बाद सेल बने, सेल्स के बाद टिश्यू बने, टिश्यू के बाद ऑर्गन बने, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बने, एंड देन ह्यूमन कॉम्प्लेक्स बॉडी तैयार हुई। तो ये सब बातें इंटरेक्शन और इमर्जेंस से ही आई है, हेल्पिंग की उन्होंने हेल्प मेरे को। देन डेफिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, evolving, self-regulating, interactive system capable of responding to external stimuli। 6 है, 1 2 3 4 5। हाँ, सेल्फ डिफाइनिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड इंटरेक्शन। ट्रिक राइजेस है, R फॉर respond to stimuli, I for interactive system, then S for self-replicating, E for evolving and S for self-regulating। तो ये सब ठीक है। राइसेस, राइसेस RISES, R for respond to stimuli, I for interactions to system, interactive system, S for self-replicating, E for evolving and S for self-replicating, regulating, replicating and regulating अलग अलग है। तो अब बात करते हैं व्हाट इज़ लिविंग की।